बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दर्शद वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में फार्मूलाज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ के सम का मैंने फार्मूला के बारे में बात की थी, इफ़ के बारे में बात की थी, और इससे अगले जो फार्मूले हैं उसको हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की शीट को ओपन कर लेंगे, आपको टॉप के ऊपर कोई अलामत नज़र आ रही है फार्मूलाज का, आपको एक यानी कि मेन्यू नज़र आ रहा है। इस मेन्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले ओपन हो जाएंगे। इसमें यानी कि इंसर्ट फंक्शन भी हैं, ऑटो भी हैं, डेट एंड टाइम है, और लुकअप एंड डिफेंस का है, और मैथ एंड ट्रिक का है, और मोर फंक्शन की हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इससे जो अगला फंक्शन है वो हमारा है रिसेंटली यूज़ का हमारे पास। यानी कि अगर हम इन फार्मूलाज के देखते हैं तो इसमें एवरेज, मैक्स और मिन का फार्मूला आता है। और हम इंसर्ट फंक्शन की बात करें तो इसमें भी यानी कि इफ़, एवरेज और हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स का फार्मूले आते हैं। आज जब हम रिसेंटली यूज़ यानी कि जो हमारे रूटीन में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कहते हैं रिसेंटली यूज़ फार्मूलाज। इसमें यानी कि इफ़ का फंक्शन भी आ जाता है, सम का फंक्शन भी आ जाता है, एवरेज का फंक्शन भी आ जाता है, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सिन, समिफ और पिम्टी और एसटीडीवी। ये बहुत से ऐसे यानी कि फार्मूलाज हैं जो आपको मैं नेक्स्ट आपको एक्सेल वर्कशीट में आपको करके मैं दिखाऊंगा। यानी कि हमने किसी का काउंट करना हो, जमा करना हो तो सम इस्तेमाल करेंगे, सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने किसी की एवरेज निकालनी है, यानी कि किसी के मैथमेटिकल वर्क किया हुआ है तो हम उसकी एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए हम एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यानी कि काउंट के लिए कहीं कोई लफ्ज़ हमने काउंट करने हैं, कोई हमने कॉलम काउंट करना है, कोई हमने रो काउंट करनी है, तो हम इसके लिए काउंट का इस्तेमाल करेंगे। और मैक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक वर्कशीट है, उस वर्कशीट के अंदर जो मैक्सिमम जो वर्ड होगा, मैक्सिमम जो कि मतलब एक हर्फ होगा जो वो आपको वो दिखा देगा। और उसके बाद आपको समेफ का फार्मूला भी है। ये तमाम इंशाल्लाह चीज़ें आपको मैं आने वाले शीट में मैं बकायदा इसके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है पेज लेआउट की। पेज लेआउट में इसमें सबसे पहले हमने ऐसा करना होता है कि हमने कि पेज की ओरिएंटेशन सेट करनी है, मार्जिन सेट करने हैं, साइज सेट करना है। तो अब हमने किस यानी कि इन पेज लेआउट में यानी कि सबसे पहले हमने कोई ओरिएंटेशन साइज करनी है, यानी कि नॉर्मल साइज है, विद डायगोनल है। और उसके बाद ओरिएंटेशन की हमने कि पेज का हमने पोर्ट्रेट सेंड करना है, पेज की हमने लैंडस्केप स्कैन करनी है, तो हम इसका यानी कि सेट कर सकेंगे। पोर्ट्रेट हमारा यानी कि जिसकी हमारी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, और लैंडस्केप हमारा जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। इसका हमने साइज़ सेट करना है, तो आए कि हमने कौन सा साइज़ रखना है, पेज का लेटर है, लीगल है, A4 है, ये तमाम तर चीज़ें हम इसमें यहाँ से पेज सेटिंग में कर सकेंगे। उसके बाद प्रिंट एरिया यानी कि सेट प्रिंट एरिया, ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद आपके पास सबसे पहले थी ब्रेक। अगर आपने पेज को कहीं तोड़ना है, पेज को आपने दो हिस्से में डिवाइड करना है, तो हम इसको ब्रेक के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए पेज को हम डिवाइड कर सकेंगे। उसके बाद है बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि अगर हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल शीट के नीचे हमने कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाएंगे, और जहाँ से हमारे पास बैकग्राउंड की ऑप्शन होगी तो हम बैकग्राउंड के ऑप्शन को क्लिक करते हुए हमारे जो पेज के नीचे बैकग्राउंड होगी उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाद में याद रखिए, ये सिर्फ आपकी जो पेज का बैकग्राउंड होता है, ये जस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, ये आपके प्रीव्यू में या आपके प्रिंट में नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपने इस बैकग्राउंड को ख़त्म करना है तो हम डिलीट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डिलीट बैकग्राउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक्सेल के वर्कशीट के ऊपर जो बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मतलब प्रिंट टाइटल का मतलब ये होता है कि अगर हमने ऊपर जो आपका प्रिंट आएगा, हमने उसको कोई टाइटल देना है, तो हम यहाँ से मतलब का प्रिंट टाइटल को क्लिक करते हुए यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंट एरिया में एरिया है, और सेलेक्ट लेता हूँ इसको। मैं जैसे ओके करूँगा तो ऊपर हमने मार्जिन की सेट करनी है, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, हेडर फोटो सेट करना है वो भी सेट कर सकते हैं। और अगर हमने कोई शीट सेट करनी है तो उनको हम भी सेट कर सकते हैं। यानी कि कस्टम हेडर है। कस्टम हेडर का मतलब ये होता है कि आपके
टॉप के ऊपर जो लफ्ज़ है वो ऑटोमेटिकली जो हर पेज के ऊपर ये नज़र आए, इसको हम कहते हैं कस्टम हेडर। इसको हम कहते हैं कस्टम फुटर। कस्टम फुटर का मतलब ये होता है कि आप देखते हैं कि पेज नंबर लगा होता है और 1 2 3 ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। यानी कि अगर आपकी एक्सेल की वर्कशीट है और उस वर्कशीट के अंदर यानी कि 20 पेज हैं, तो 20 पेज के यानी कि ऊपर हर यानी कि ऊपर टाइटल लिखा हुआ है या पेज नंबर लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? उसको हम करते हैं हेडर एंड फुटर की कमांड से, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये हेडर एंड फुटर की कमांड आपको MS ऑफिस में भी, MS वर्ड में भी आपको मैंने बताई थी कि हेडर और फुटर की कमांड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं यानी कि अगर हमने अपने पेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हमने पेज नंबर देना है या हमने टाइटल देना है या हमने कोई किस्म का मखसूस हमने कोई लफ्ज़ टाइप करना है या हमने डेट एंड टाइम देनी है, तो उसके लिए हम हेडर एंड फुटर की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। हेडर एंड फुटर की कमांड का इस्तेमाल करते हुए हमें बार बार वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार उस चीज़ को खुद ब खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो अल्फाज की जो नंबरिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अगले पेज पर ऐड हो जाएगी। अल्फाज की जो फॉर्मेटिंग होगी, अल्फाज का जो सीक्वेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली ऐप ओपन हो जाएगा। ये भी इंशाल्लाह आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में शीट में आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। ये तमाम तर चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम कौन सी जो ऑप्शन है किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे और किस टाइम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये जो टॉप के ऊपर जो आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, इन आइकन का एक अपना अपना एक यानी कि यूज़ है, इनका अपना अपना एक इस्तेमाल है। तो जब तक आपको इन आइकन के इस्तेमाल की समझ नहीं आएगी, यानी कि आपको यानी कि होम के आइकन है, इंसर्ट के ओपन है, पेज लेआउट के ओपन है, फार्मूला के ओपन है, डाटा के, प्रीव्यू के और रिव्यू के, ये तमाम तरह हर एक आइकन का अपने अपने मखसूस काम है। तो जब तक इन आपको आइकन की समझ नहीं आएगी तो आप इसको बाकायदा प्रैक्टिकल तौर अब इसको करके नहीं सीख सकेंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि आपको समझाने का मकसद यही है कि ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो आपको आइकन दी हैं, जो आपको टॉप के ऊपर इसकी जो टूल बार दिए गए हैं, इस टूल बार को समझाने का मकसद यही है। अब आप जब प्रैक्टिकल वर्क करें, यानी कि प्रैक्टिकल आप कोई भी चीज़ यानी कि वर्कशीट बनाएं, तो आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने इस अल्फाज की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, मैंने टाइटल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, मैंने अल्फाज का बोल्ड कैसे करना है, मैंने अल्फाज को अंडरलाइन कैसे लगाना है, मैंने शीट का नाम कैसे देना है, मैंने हेडर का कैसे इस्तेमाल करना है, फुटर का इस्तेमाल करना है। अगर मैंने शीट के नीचे मैंने कोई अपने कोई बैकग्राउंड लगाना है, तो हमने बैकग्राउंड को कैसे यानी कि सिलेक्ट करना है, कैसे ऑप्शन कौन सी ऑप्शन को क्लिक करना है। ये तमाम तर चीज़ें आपको बताने का यही मकसद है कि सबसे पहले आपके ये जो टॉप के ऊपर जितनी भी टूल बार हैं, जितने भी मेन्यू हैं, इंसर्ट का मेन्यू है, पेज लेआउट का मेन्यू है, ये तमाम तर चीज़ें आपको पहले समझ जाएँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने पेज की सेटिंग करनी है, यानी कि पेज की सेटिंग के लिए कौन कौन इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि जब हमने पेज की सेटिंग करने के लिए हमने कौन सी ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, तो तब आप इसको नहीं सेट कर सकेंगे। जब हमें पता होगा कि हमें पेज के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए, पेज की सेटिंग को यानी कि सेटिंग करने के लिए एक हमारे पास जब पेज लेआउट की ऑप्शन है, उसको जब हम क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन के अंदर और काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। यानी कि हमने पेज के मार्जिन सेट करने हैं, पेज की ओरिएंटेशन सेट करनी है, पेज का साइज सेट करना है, पेज का प्रिंट एरिया सेट करना है, या हमने लीगल साइज सेट करना है, A4 साइज सेट करना है। तो जब तक ये चीज़ें हमारे जहन में नहीं होगी तो तब हम ये चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर अपने वर्कशीट के ऊपर नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल तौर में करके दिखाऊंगा कि हमने पेज की सेटिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिकल हमने इसके ऊपर कैसे वर्क करने हैं। तो ऊपर वाले तमाम आइकन बताने का आपको यही मकसद है कि अपने जहन में ये बैठा लें कि हमने कौन सी ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो कौन सी ऑप्शन हमारे शीट के ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है जी पेज लेआउट के बारे में, यानी कि हमने कि विड्थ की चेंज करनी है, यानी कि लंबाई चेंज करनी है, चौड़ाई चेंज करनी है, स्केल चेंज करना है, यानी कि ग्रिडनेस है, व्यू है, प्रिंट है, यानी कि हेडिंग हमने लगाने के, व्यू है, प्रिंट है। ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में इस टॉपिक पर ख़ास तौर में आपको तफसील से मैं बताऊंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की नई वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।